हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। और ये हम लोगों का चैप्टर 3 है और इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और पूरा देखने के बाद अंत में आपको इस बॉक्स में एक वीडियो मिलेगी, वो हम लोगों का चैप्टर 2 होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इन टू, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से क्या होता है। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, याद रखिएगा कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आप लोगों को ए नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे सेकंड यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू, यानी साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय को हस्तांतरित करेंगे। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में। कहाँ हस्तांतरित यानी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो दो का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे थर्ड यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, यानी किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को नाम किया जाएगा, यानी डेबिट किया जाएगा। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ किया जाएगा, तो संपत्ति खाता में, एसेट्स अकाउंट में। याद रखिएगा तीन का सही आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति खाता में यानी एसेट अकाउंट में। तो सही आंसर आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट वन ड्राविंग्स इज, ये क्वेश्चन 2015 की इंटर की परीक्षा में पूछा गया था कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई यानी इनकम है। याद रखिएगा कि आहरण पर ब्याज होगा किसके लिए, तो फर्म के लिए आहरण पर जो ब्याज होगा ना वो आई यानी इनकम होगा। तो चार का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन, यानी वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्या होता है, तो फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 6 यानी 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन, यानी साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तो 6 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, यानी साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन से क्या परिणाम होगा, तो फर्म का पुनः गठन होगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा। तो 6 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। चेंजेस द रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर्स, चेंजेस द रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर्स, यानी साझेदारों के बीच जो संबंध होते हैं ना वो बदल जाते हैं। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 8 यानी 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसका अंग्रेजी पढ़ लेते हैं।
तो इंग्लिश देखिए, ए तथा बी, ए का त्याग कितना होगा। अच्छा, क्वेश्चन है कि ए का त्याग कितना होगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज सेक्रीफाइस विल बी, मतलब ए का कितना त्याग होगा। तो इस 8 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन सी होगा 1/6। कितना होगा, तो 1/6, यानी 8 का सही आंसर क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल रिजल्ट्स इनटू। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। क्या होगा, तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, गेन टू द एग्जिटिंग पार्टनर्स। तो 9 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्स, वाई एंड जेड एक फर्म के साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई का त्याग अनुपात कितना होगा। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They divided profit and losses in the ratio of 4:3:1. They decide to share profit in the ratio of कितना 5:4:3. X and Y sacrifice R, यानी X और Y का त्याग कितना होगा। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, क्या हो जाएगा 2/24। किसका होगा, A का ना X का, और Y का कितना होगा, तो Y का होगा 1/24। यानी 10 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। यानी आप लोगों को आंख बंद करके ए नंबर पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 11 यानी 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। तो 11 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। याद रखिएगा कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर वर्तमान साझेदारों को हानि होगा। यानी 11 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है ना। एक्स और वाई 2:3 के, यानी एक्स और वाई जो है वो 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। हाउ दे डिसाइड टू, हाउ नहीं यहाँ होगा नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन विच रेशियो। ठीक है ना, कौन सा पार्टनर कितने रेशियो में सेक्रीफाइस करेगा, यानी त्याग करेगा। तो 12 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन सी होगा, वाई द्वारा त्याग 1/10, वाई सेक्रीफाइस 1/10। कितना हो जाएगा, तो 1/10 भाग त्याग करेगा, कौन करेगा, तो वाई करेगा। तो 12 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इफ डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। यानी ए, बी और सी पहले से फर्म के साझेदार थे और नया पार्टनर डी आ गया तो नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, यानी पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। तो 13 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पूंजी पर ब्याज को सामान्यता मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज, यानी पूंजी पर ब्याज को सामान्यता क्या मानना चाहिए। तो इस 14 का जो सही आंसर है ना, ऑप्शन ए होगा, लाभ का विनियोजन, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी पूंजी पर ब्याज को सामान्यता लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। तो 14 का जो सही आंसर है ना, वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम।
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स वन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट्स इन टू, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो 15 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ होगा ये गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर क्या होगा। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी वर्तमान साझेदारों को हानि होगा। तो 17 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर डैश, यानी पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में ट्रांसफर यानी हस्तांतरित किया जाता है। तो इस 19 का जो सही आंसर है ना वो क्या होगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, किस अनुपात में ट्रांसफर करेंगे। तो पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, यानी एक्स और वाई जो है ना वो 2:3 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। In future, they have decided to share profits in equal ratio. Which partner will sacrifice in which ratio? मतलब कौन सा पार्टनर जो है ना कितना त्याग करेगा। तो 20 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाई द्वारा त्याग। कितना वाई त्याग करेगा 1/10, कितना करेगा तो 1/10। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी और डी लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:2:1:1 में परिवर्तित कर लिया है। सी कितना त्याग करेगा। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, दे चेंज देयर प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो टू 2:2:1:1। हाउ मच विल सी सेक्रीफाइस, यानी सी जो है ना वो कितना त्याग करेगा। तो 21 का सही आंसर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1/12। क्या करेगा तो 1/12 भाग त्याग करेगा। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, 21 का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22, त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, यानी त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप लोगों को बी नंबर पे टिक कर देना है कि त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ यानी छोटा कर लूँ। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने,
एक्स तथा वह लाभ व हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2013 से वह लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? X and Y share profit and loss in the ratio of 3:2. Since 1 January 2013, they agreed to share their profits and losses equally. Which partner will sacrifice in which ratio? यानी कौन से पार्टनर कितने अनुपात में त्याग करेगा? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x द्वारा त्याग 1/14। क्या होगा? तो x द्वारा त्याग सैक्रिफाइस बाय x 1/4 कितना? तो 1/4 भाग जो है त्याग करेगा। कौन करेगा? तो x करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर सम प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। यानी यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे किस में ट्रांसफर किया जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में। किसमें? तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस 25 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26। संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूएड वैल्यूज इन। तो 26 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन ए होगा, नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यानी चैप्टर 3 से हम लोगों ने टोटल कितना ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं? तो टोटल 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो इस 26 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जिसका सही आंसर होगा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन रिप्लाई करूंगा और जिसका गलत होगा उसको सही आंसर रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को सेट 2 वाला वीडियो आ गया है तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।